Safa TV, K-sponsored Heng, Germantown Hospitals, Best Orthopedic and Multi-Speciality Hospital, Hassan Madina, Tours and Travels, Hajj and Umrah Groups, Shafiuddin and Associates, Accounts and Tax Consultants. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सफ़ा टीवी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इब्राहिम। नाज़रीन, आइए देखते हैं 10 बड़ी और अहम खबरें सफ़ा टीवी न्यूज़ पर। हैदराबाद में एक एनआरआई तिजारी बिजनेसमैन को 10 करोड़ रुपए का लोन फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। एस राव नगर के फाइनेंसर्स कंपनीज ने बंजारा हिल की प्रॉपर्टीज पर लोन देने का वादा किया है, मगर सिर्फ प्रोसेसिंग फीस के तहत तौर पर 5 लाख रुपए लिए हैं। इस तरह से कई लोगों से 75 लाख रुपीस लूट लिए हैं। कंपनीज बंद हो चुकी है और मुलाजिमीन भी 2 माह से सैलरी से महरूम रह चुके हैं। सीसीएस पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ तफ्तीश जारी है। उस्मानिया यूनिवर्सिटीज़ ने कैंपस में इज्तिमा, धरना और एहतजाज पर पाबंदी लगा दी है ताकि तालीमी और इंतजामिया के काम मुतासिर ना हो सके। इजाज़त के बगैर किसी को बिल्डिंग में दाखिल होने या मुख्तलिफ नारे लगाने की इजाज़त नहीं होगी। बीआरएस ने इस फैसले की मुखालिफत की है। केटीआर ने इसे जमहूरियत पर हमला करार दिया है और कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने अपने वादे तोड़ दिए हैं। तेलंगाना वक्फ बोर्ड ने नामपल्ली हज हाउस में शिकायत सेल का आगाज़ कर दिया है, जो हर हफ्ते सुबह 10:30 बजे से 1 बजे तक चलेगा। ये सेल प्रजावानी सेक्शंस के तहत काम करेगा, जहां आवाम अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकती है। सीनियर ऑफिसर्स, अकाउंटेंट्स और इसके अलावा लॉ ऑफिसर्स मदद के लिए मौजूद रहेंगे। हैदराबाद के बलराम में तेलंगाना आरटीसी बस में 3 खवातीन सीट के लिए लड़ पड़ी। इख्तलाफात इतने बढ़ गए हैं कि एक औरत ने दूसरी औरत पर चप्पल फेंक कर मारा है। एक बुजुर्ग शख्स ने सुलह कराने की कोशिश की, मगर झगड़ा बढ़ते गया है। यह वाकया हकीमपेट से हैदराबाद आने वाली बस में हुआ है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। ऐसे वाकयात पहले भी हो चुके हैं जिसमें औरतें बस में लड़ाई कर चुकी है। ऐसे ऐप के प्रमोशंस अगर किसी यूट्यूबर या इन्फ्लुएंसर्स को आए तो वो फौरी बाइकआउट करे और इसकी इत्तला पुलिस को ज़रूर दे, क्योंकि मशहूर यूट्यूबर हरीश साई हैदराबाद में बीटिंग ऐप पर प्रमोशंस करने पर फंस गए हैं, क्योंकि सैबराबाद पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर चुके हैं। एक शख्स ने शिकायत की है कि हरीश साई के कहने पर उसने ऑनलाइन बीटिंग ऐप में 13 लाख रुपए गंवा दिए हैं। हरीश साई ने इंस्टाग्राम पर लिंक शेयर करके लोगों को 150% बाउंस मिलने का लालच दिया है। पुलिस ने हरीश साई को धोखाधड़ी का और आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। तेलंगाना में पहले भी कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स बीटिंग ऐप्स के प्रमोशंस करने पर उनकी गिरफ्तारी में आ चुके हैं। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर करें। हैदराबाद के एबिट्स में ताजमहल होटल में पुराने नोटों के नए नोटों में तब्दील करने की कोशिश करते हुए 4 लोग पकड़े गए हैं। पुलिस ने इनके पास से 55.52 लाख के बंद हुए नोट्स, 1000 और 500 रुपए के पुराने नोट बरामद किए हैं। मुस्लिम्स की शनाख्त की गई, जहां पर सैयद मुजम्मिल हुसैन, जो पहले रियल इस्टेट्स में थे, जिन्होंने जिद्दा से वापस आने के बाद पुराने नोटों को एक्सचेंज करने की कोशिश की है। साथ ही उनके साथियां भी पकड़े गए हैं, जिनकी शिनाख्त हुई है। अजमत खान और इसके अलावा शेख नसीमा भी इस धोखाधड़ी में शामिल थे। ये लोग 10% कमीशन पर नए नोट देने का झूठा वादा करके थे, जिसके बाद पुलिस ने इन पर केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी। बेहद हैरत और अफसोसनाक वाक़या सामने आया है, जहां पर बीवी और बच्चों ने शौहर को जिंदा जला दिया है। जहां पर तेलंगाना के जिगल में एक शौहर को उसी की बीवी और बच्चों ने पेट्रोल डालकर जला दिया है। कमलाकर की पहले से ही 2 बीवियां थी, जो एक दूसरे की बहन भी रही है। हाल ही में उसने तीसरी शादी की थी, जिस पर पहली बीवी और उसके 2 बेटे और बेटी और दामाद ने रेडिकल्स जाकर उसके ऊपर चाकू से हमला करके पेट्रोल छिड़क कर जला दिया है। संगीन जख्मों की वजह से कमलाकर को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था, जहां पर डॉक्टर ने बताया कि इलाज के दौरान उसका इंतकाल हो गया है। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात जारी है। फ्री बसेस ट्रैवल के लिए मौजूद होंगी। स्टूडेंट्स के लिए एसएससी एग्जाम्स 18 मार्च से शुरू हो रहे हैं, जो 16 दिन तक चलेंगे। सुबह 9:30 बजे से 12:45 तक एग्ज़ाम होंगे। 6.40 लाख स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में हिस्सा लेंगे, जिसमें से 3450 एग्जाम सेंटर तय किए गए हैं। गर्मी के मद्देनज़र मेडिकल स्टाफ भी तैनात किया जाएगा। स्टूडेंट्स की सहूलत के लिए एपीएसआरटीसी ने फ्री बस ट्रैवल का ऐलान किया है, जिसमें स्टूडेंट्स अपने हॉल टिकट दिखाकर किसी भी एपीएसआरटीसी बस में बिना किराया दिए सफ़र कर सकेंगे। आज का गोल्ड रेट क्या है? क्या हैदराबाद में सोना कितने का होगा? इंडिया और दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गोल्ड कंज्यूमर्स है, जहां पर जिसमें सोने एक महफूज सरमाया का जरिया माना जा रहा है। आज हैदराबाद में 22 कैरेट गोल्ड रेट 8,220 रुपीज़ पर ग्राम है और 24 कैरेट गोल्ड का रेट से 809.67 रुपीज़ पर ग्राम है। पूरी दुनिया में गोल्ड प्राइस ग्लोबल मार्केट ट्रेंड कर रहा है। यूएस डॉलर के तहत उतार चढ़ाव और इंपोर्ट ड्यूटीज और बॉन्ड्स के मुतासिर होने से है। महंगाई और इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटीज़ के दौरान
लोग गोल्ड के एक सेफ इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं। इंडिया में गोल्ड की मांग बढ़ते जा रही है, जिसकी वजह से इसका दाम भी आसमान को छूते नजर आ रहा है। इसराइल की गजा पर ड्रोन्स हमले, 9 अफराद जान बख। इसराइली ड्रोन्स अटैक्स में और इसके अतराफी इलाकों में 9 अफराद जान बख हो गए हैं, जिनमें से 2 साफियाँ भी शामिल हैं। फलस्तीनी न्यूज़ एजेंसी वफास के मुताबिक हमले में एक गाड़ी को भी निशाना बनाया गया है। जख्मियों को इंडोस हॉस्पिटल्स में मुंतकिल किया गया है, जहाँ चंद अफराद की हालत नाजुक बताई जा रही है। इसराइल डिफेंस फोर्स IDF का कहना है कि उन्होंने टेररिस्ट को निशाना बनाया है, जो एक डोनर से खतरा बन रहा था। ये हमला गजा में बढ़ते तनाज़े का हिस्सा है, जहां जंग में हलाकतों की तादाद 50,000 से भी ज़्यादा हो चुकी है। गजा के लिए खुसूसी दुआएं ज़रूर करें। नाज़रीन, फिलहाल के लिए इस न्यूज़ में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं सफा टीवी न्यूज़ पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी न्यूज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फिलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब और साहिब इस्तिताअत उम्मती मुस्लिमा का हज उम्रा कम से कम रकम में अदा हो। आपका अपना भरोसेमंद ट्रैवल्स 10 साल से हज उम्रा की खिदमत देते आ रहा है। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। साल 2025 में हज का इरादा रखने वालों के लिए खुशखबरी, अब हज करें एकदम मुनासिब रकम में। 20 डेज शॉर्ट पैकेज सिर्फ 6,85,000 रुपए में, 35 डेज लॉन्ग पैकेज सिर्फ 7,50,000 रुपए में। हरम शरीफ के बिल्कुल करीब आरामदा ख़याम, मीना, मुज़दलिफा, अरफात में बेहतरीन खिदमत, 3 टाइम हैदराबादी हाइजीनिक फूड, लग्जरी AC बस ट्रांसपोर्ट, आलिम दीन के जरिए मक्का और मदीना की ज़ियारतें, लॉन्ड्री सर्विस, जमजम एहराम फ्री, रियाजुल जन्ना की नमाज का अपॉइंटमेंट, शोल्डर बैग, हैंड बैग फ्री, डायरेक्ट फ्लाइट। हैदराबाद से हैदराबाद तक बुजुर्ग हजरात के लिए पर्सनल खिदमत गुजार की सहूलत भी रहेगी। शाबान रमजान में उम्रा के खुसूसी डिस्काउंट पैकेजेस भी दस्तयाब है। इमाम और हाफिज कुरान, स्कूल कॉलेज स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स के लिए खुसूसी डिस्काउंट रहेगा। इसके अलावा UK, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, USA के स्टूडेंट्स और B1 B2 वीजा की सर्विस सक्सेस गारंटी के साथ रहेगी। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, सुभान कॉलोनी, बल्लागुड़ा, बिसाइड मार्वल पैलेस, हैदराबाद। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।